नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मिडोक 80 कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, ये किन कंडीशन में हम पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मिडोक 80 कैप्सूल है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। जो मिडोक 80 कैप्सूल है इसमें मैकोबेलामाइन 1500 mcg पाया गया है और अल्फा ल्यूपिक एसिड 100 mg पाया गया है और फॉलिक एसिड 1.5 mg पाया गया है और पेरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है जो वो 3 mg पाया गया है। और इसकी कंपनी की बात करें तो जे लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। आपको इसकी 1 स्टिप में 10 कैप्सूल्स मिल जाएंगे और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी 1 स्टिप का प्राइस है 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। चलिए अब हम जानते हैं कि जो इसमें कॉम्पोजिशन पाए गए हैं ये कैसे वर्क करते हैं। मिडोक 80 कैप्सूल है जो 4 कॉम्पोजिशन में मिलने वाली एक मेडिसिन है जिसमें जो अल्फा ल्यूपिक एसिड पाया गया है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है पेरिफेरल नर्व्स को और इन्हांस करता है फंक्शन और कंडक्शन न्यूरॉन्स की। डायबिटीज़ के पेशेंट में कंडक्शन क्या होता है जी आपकी जो नर्व्स होती हैं उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ होती है और न्यूरॉन्स है जो ब्रेन का ही पार्ट होता है जो कि ब्रेन से सिग्नल्स को लेकर आते हैं। दूसरा इसमें जो पेरिडॉक्सिन पाया गया है जो एक एड का काम करता है और जो इम्प्रूवमेंट लाता है मेटाबॉलिज्म में और बर्न करता है एक्सेसिव कैलोरीज को और इन्हांस करता है इम्यूनिटी को और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। तीसरा इसमें जो फॉलिक एसिड और मिथाइलकोगोलामाइन पाया गया है ये लोअर करता है एलिवेटेड हीमोसिस्टाइन को। हीमोसिस्टाइन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसके ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि पेशेंट में जो विटामिन्स हैं, विटामिन B12 है, B6 है और फॉलिक एसिड है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन्स कम बन रहे हैं, तो ये उसके लेवल को लोअर करने में हेल्प करता है। एंड ये ऑल्सो प्ले रोल करता है, मीन्स हेल्प करता है बॉडी को रेड सेल्स बनाने में जिससे कि जो अनीमिया की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि इसको हम किन कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। जो मिडोक 80 कैप्सूल है ये एक न्यूट्रिशन एंड डाइटरी सप्लीमेंट है जिसको कि कई तरह की प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है जैसे कि विटामिन B डेफिशिएंसी जी नई ब्लड सेल्स जो होते हैं उसको बनाने में हेल्प करती है जिससे कि जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है और मीन्स अनीमिया दूर हो जाता है। और इसके साथ ही जी नर्व की कंडक्शन और स्पीड को भी इम्प्रूव करता है जिससे कि जो नर्व पेन होती है वो दूर हो जाती है और इम्प्रूव होती है न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स। न्यूरोपैथी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि पेशेंट को कभी कभार लगता है कि उसके हाथों और पाँव में कीड़ी जैसे चल रही हैं, या फिर एकदम से सुन्न हो जाते हैं हाथ, या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन फील होना, या फिर लेग्स में क्रैम्प्स पड़ जाना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो न्यूरोपैथी की वजह से आ जाती है। इसके साथ ही इस कैप्सूल को डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन की पेशेंट को भी दिया जा सकता है। इन पेशेंट्स में इस कैप्सूल को लेने से पेशेंट की जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और इसके साथ ही जो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होती है वो भी सभी ऑर्गन्स में प्रॉपर होने लगती है।
इसके बिना इस कैप्सूल को अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में भी यूज़ किया जा सकता है। ये क्या होता है, मसल्स की वीकनेस हो जाती है और जो फिजिकल फंक्शन होता है वो पेशेंट का इम्पैक्ट होने लगता है, जहाँ फिर इसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और ब्रेन, लीवर और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इसको स्ट्रेंथन टू इम्यून सिस्टम मीन्स ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है, बिकॉज ये एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। इस या फिर इसको ट्रीट माउथ अल्सर्स, थ्रोट टंग मीन्स जब आपके माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं या फिर आपकी जो टंग है वो सोर हो जाती है, तो उन कंडीशन में भी पेशेंट को ये कैप्सूल दिया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो मिडोक 80 कैप्सूल है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, उसकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इसे दिन में 1 से लेकर 2 बार आपको रिकमेंड कर सकते हैं। जितने टाइम आपके डॉक्टर ने इस कैप्सूल को लेने के लिए सजेस्ट किया है तब तक ही इस कैप्सूल का सेवन करें। इस कैप्सूल को आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं। कभी भी इस कैप्सूल को चबाकर या फिर तोड़कर नहीं खाना चाहिए। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होने के कारण ज़्यादातर इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देते हैं। अदरवाइज कभी कभार पेशेंट को कुछ माइनर से साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं जिनको की मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि नौजिया होना, अबडमन में क्रैम्प्स पड़ना, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज हो जाना, डायरिया हो जाना, अपसेट स्टमक हो जाना, भूख कम लगना, या फिर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पानी की प्यास लगना, या फिर पेशेंट को कभी कभार ब्लर्ड विजन दिखना मीन तो धुंधला दिखाई देना। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है, लीवर, किडनी और प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को सेफ माना गया है, लेकिन इसे लेने से पहले हमेशा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें। अगर वो आपको इस कैप्सूल को लेने के लिए रिकमेंड करते हैं तो ही इस कैप्सूल का सेवन करें। लैक्टेशन में ये टैबलेट ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे को जा सकती है, तो हमेशा इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। बच्चों को इन मेडिसिन से हमेशा दूर रखें। खुद से इस कैप्सूल का कभी भी यूज़ ना करें। ये हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलने वाला कैप्सूल है। ओवरऑल जाने तो जो मिडोक 80 कैप्सूल है, इसका यूज़ नर्व्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई है उसमें यूज़ किया जा सकता है, जहाँ फिर पेशेंट को हार्ट की, लीवर की, या फिर न्यूरोलॉजिकल मींस ब्रेन की प्रॉब्लम है तो इन कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।